हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मार्च और 17 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानवंत सिंह को पश्चिम बंगाल सरकार ने नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है। इनसे पहले वह अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने विवेक सहाय का स्थान लिया है। भारत के चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को नंदीग्राम में हुई उस घटना पर हटा दिया जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों एम वीरप्पा मोहली और अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। एम वीरप्पा मोहली ये राजनीतिज्ञ और लेखक हैं और अरुंधति सुब्रमण्यम ये कवि हैं। पात्रों की राष्ट्रीय अकादमी ने 12 मार्च 2021 को नामों की घोषणा की है और सूची में कविता की 7 पुस्तकें, 4 उपन्यास, 5 लघु कथाएं, 2 नाटक और 20 भारतीय भाषाओं में एक संस्मरण और महाकाव्य कविता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और इन्होंने 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान उपलब्धि प्राप्त की है और इनके अब तक 87 T20 मैचों से 3001 रन है और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल T20 क्रिकेट की सूची में दूसरे स्थान पर है और उन्होंने 99 मैचों में 2839 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किया मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव से बिक्री और विपणन के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह बरार को किया मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव से बिक्री और विपणन के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे चीनी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स से किया मोटर में शामिल होंगे और जहां उन्होंने बिक्री और विपणन निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने मारुति सुजुकी, वैक्सवैगन्स, जनरल मोटर्स और निसान में बिक्री कार्यों के लिए वरिष्ठ नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, टेलर स्विफ्ट ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इन्हें ये पुरस्कार इनके लॉकडाउन एल्बम्स फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और ये पहली महिला कलाकार हैं जिन्होंने ये पुरस्कार 3 बार हासिल किया है। इससे पहले इन्होंने 2010 में और उसके बाद 2016 में एल्बम ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिकॉर्ड ऑफ ईयर का पुरस्कार जीता है बिली इलिश ने। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है एवरीथिंग्स आई वांटेड लिविंग। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है मेगन थे स्टालिन को। बेस्ट रैप सॉन्ग्स के लिए अवार्ड मिला है सेवेज को। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आई कांट ब्रीथ को। वेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है स्टे हाई को। बेस्ट कंट्री सॉन्ग का प्राइज दिया गया है क्राउडेड टेबल को।
बेस्ट कॉमेडी एल्बम का अवार्ड दिया गया है ब्लैक मिर्चवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई है। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और ये इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग के लिए नमूने को इकट्ठा करना है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पोषण तनाव और बढ़ते प्रदूषण के कारण ये कदम उठाया गया है। इस परियोजना को लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इसे शुरू किया जाएगा और इसे पूरा करने में लगभग 3 साल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में 99% ट्रेनों का समय पर संचालन करने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा स्टेशन रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर मंडल 99% ट्रेनों का समय पर संचालन करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। रेलवे बोर्ड के द्वारा मंडलों के ट्रेन ऑपरेशन की तर्ज पर यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है रांची मंडल, दूसरे स्थान पर है अजमेर मंडल और तीसरे स्थान पर है रतलाम मंडल। यात्री रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में और ये तब मुंबई से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर। भारतीय रेलवे यूएसए, चीन, रूस के बाद विश्व में चौथे नंबर पर है और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। इन्होंने विनीत कुमार यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2021 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन बी, इराक देश 2021 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। यह इराक देश और इराक देश की राजधानी है बगदाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह और प्रधानमंत्री हैं अदनान अल जुर्फी और इराक देश की मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अपनी नई पुस्तक बांझ इनकम्प्लीट लीव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन्स को लॉन्च किया है। इसके लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, सुष्मिता मुखर्जी बांझ इनकम्प्लीट लीव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन्स पुस्तक की लेखक हैं। ये पुस्तक 11 लघु कहानियों का संग्रह है और इससे पहले इन्होंने 2-2.5 साल पहले मी एंड जूही बेबी उपन्यास को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई सिंचाई परियोजना अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने नई सिंचाई परियोजना अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है और इसे महोबा जिले में इस परियोजना के तहत लहचूरा बांध का भी निर्माण
किया गया है। और ये अर्जुन सहाय परियोजना 2600 करोड़ रुपए की एक सिंचाई परियोजना है जो कि यूपी के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश राज्य में ही कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया गया था। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया था। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप का भी शुभारंभ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। और उत्तर प्रदेश में ही मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। और दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने ही पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से नई दिल्ली में आयोजित मोस्ट इंस्पायरिंग ह्यूमंस ऑफ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर की मिताली घोष ने मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्टता के लिए अलग अलग राज्यों के 101 लोगों को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें संदीप मारवाहा और सोनल मान सिंह को डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों देशों ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। जापान ने इस प्रोजेक्ट को 2050 तक इस उद्देश्य से शून्य उत्सर्जित लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया है। और जापान देश 2050 तक हाइड्रोजन मांग को 10 गुना बढ़ाकर 20 मिलियन टन करके दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भी बन जाएगा, जापान देश। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं
योशिहिडे सुगा। और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। ये है ऑस्ट्रेलिया देश और ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया देश की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इतिहास के पहले भारतीय तलवारबाज जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है उनका नाम है। आंसर है ऑप्शन ए CA भवानी देवी। इन्होंने तलवारबाज जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और ये भारत की पहली भारतीय महिला हैं। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। उन्होंने इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है और इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। है हाल ही में लॉन्च पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी राजीव मल्होत्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशंस ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी पेट्रिस मोटसेपे कॉन्फेडरेशंस ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए मैरिके गार्लैंड को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और वहीं भारतवंशी वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।